May I come in, sir? Yes, come in. Yes, come in. Good evening, sir. Good evening. Neha ji, please give your introduction in brief. So my name is Neha Kumari. I am from Madhubani, Bihar, currently living in Faridabad, Haryana. I completed my schooling from CBSE affiliated school from Haryana and completed my graduation from BCom program from Shyamlal College Evening under Delhi University in 2019. And my family consists of 5 members: my mother, father, my older brother, younger brother and me, and my hobby is teaching. Why do you want to join bank? So actually it's my dream from class 8th. I want to join bank because from childhood it fascinated the experience of going bank by seeing people about doing work in bank. But when I completed my 12th, I understand the basic of banking, like how it is the very important role play in economics. So that attract me the most. नेहा जी ये बताइए कि मधुबनी की कोई चीज़ फेमस है? यस सर, मधुबनी की सबसे फेमस चीज़ वहाँ के मखाने हैं, मधुबनी पेंटिंग डिज़ाइन है, जिसको अभी हाल ही में बजट के दौरान निर्मला सीतारमण जी ने वो मधुबनी पेंटिंग वाली प्रिंटेड साड़ी पहनी थी। और बिहार के लिए और भी कुछ किया था निर्मला सीतारमण जी ने बजट में? यस सर, मखाने बोर्ड इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने प्रपोजल रखा है बिहार में। अच्छा, तो ये बताइए कि जो यूनिवर्सल बैंक हैं, अगर कोई स्मॉल बैंक यूनिवर्सल बैंक बनना चाहता है तो उसके लिए क्या क्राइटेरियाज हैं? सॉरी सर, उसके क्राइटेरियाज अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छा, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स पता हैं आपको? यस सर। बताइए। सर, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर आरबीआई ने सारे बैंक्स को कहा है कि आपको अपने बैंक का कुछ पोर्शन इन सेक्टर्स में डालना है। फॉर हर बैंक के लिए अलग अलग है वो क्राइटेरिया। जैसे आरआरबी के लिए उनको अपनी एडजस्टेड नेट बैंकिंग का 75% डालना है, पब्लिक सेक्टर बैंक को 40% एंड फॉरेन बैंक को 40%, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, आजकल अभी मोदी जी ने कोई डीप फेक की बात करी, डीप सीक की भी बात चल रही है आजकल, इसके बारे में कुछ जानते हैं आप? सर, डीप सीक में बेसिकली इसके लिए कहा जा रहा है कि इंफॉर्मेशन निकाली जाएगी इसरो के द्वारा सी लेवल के अंदर की, तो उसके लिए प्रपोजल्स रखे गए हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 20,000 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली बजट दिया गया है इसके लिए। डीप फेक क्या है? सर, डीप फेक या डीप सी? डीप फेक। सॉरी सर। जूस चेकिंग। सर, जूस जैकिंग में जब भी जैसे रेलवे स्टेशन पे या किसी भी ऐसे पब्लिक प्लेस पे जब भी हम अपने चार्जर को लगाते हैं, उसके थ्रू हमारे डाटा जो ले लिए जाते हैं उसको बोलते हैं जूस जैकिंग। एक बैंक में कितने नॉमिनी हो सकते हैं अकाउंट में? सर, अभी 2025 या फिर 24 से पहले तो 1 ही नॉमिनी थे, अभी 4 नॉमिनी का हो गया है। स्मॉल इंटरप्राइजेस कितने तक के टर्नओवर वाले को कहते हैं? टर्नओवर में सर 10 करोड़ का टर्नओवर अगर होगा तो वो स्मॉल इंटरप्राइजेस होगा। और माइक्रो? एंड माइक्रो में सर, सॉरी सर, आई एम रॉन्ग, 10 करोड़ वाला माइक्रो है एंड 100 करोड़ वाला स्मॉल है। बीमा सखी योजना के बारे में कुछ बता सकती हैं? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे याद नहीं। तो नेहा, आपने कहा कि हॉबीज़ आपकी टीचिंग है, तो फिर बैंकिंग क्यों? फिर तो आपका टीचिंग में एक अच्छा कर सकते हैं आप। सर, एक लोगों का पर्सपेक्टिव बन गया है कि टीचिंग मतलब है सिर्फ पढ़ाना, बट ऐसा नहीं है। टीचिंग मतलब है सिखाना बेसिकली, और वो चीज़ बैंकिंग में भी मैं कर सकती हूँ आगे अपने उस चीज़ को, क्योंकि बैंकिंग में भी मुझे लोगों को स्कीम्स वगैरह सिखाने का मौका मिलेगा, नए नए लोगों को नई नई जानकारी देने का मौका मिलेगा। ये तो इन्फॉर्मेशन शेयर करना हो गया ना। आप टीचिंग कहने हैं ना, टीचिंग सिखाना, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ ऐसी जो कहीं ना कहीं दूसरी जगह यूज हो सके। जैसे मान लीजिए आप हैं, आप हमसे पढ़ रहे हैं, हमसे कुछ सीख रहे हैं, तब जाकर उस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो वैसा कुछ
वैसा कुछ आप कैसे करेंगे बैंक में? चलिए ठीक है, बैंक में भी कहीं ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन बैंकिंग में किस तरह से आप करोगे कि वो जो आपके अंदर टीचिंग के अंदर है कि भाई मैं कुछ बेहतर कर सकती हूँ, तो बैंकिंग में किस तरह से करोगे इसको? वो तो कस्टमर का और इसका आपका वो हो गया कि आपको तो बताना ही बताना है, इन्फॉर्मेशन शेयर ही करनी है, लेकिन वहाँ क्या और हो सकता है बैंकिंग में? सर उसमें बेसिकली बैंकिंग में सबसे ज़्यादा तो ये इंस्पायरिंग हो जाता है कि लड़कियों को ये बोला जाता है कि अगर बेस्ट प्रोफेशन है तो वो टीचिंग ही कर लो। तो मेरे को तो कुछ हटके करना था, क्योंकि टीचिंग मुझे लोगों को बताना समझाना इस तरीके से अच्छा लगता है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि सिर्फ कस्टमर तक ही हमारा संबंध नहीं होता है बैंकिंग में भी, और भी बहुत सारे सर्विसेज होते हैं जो एज अ बैंकर हमें देने होते हैं, जिससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिले, ताकि वो लॉन्ग रन में हमसे कनेक्टेड रहे। अगर आप ब्रांच मैनेजर बन गई यस सर। और मान लीजिए ब्रांच में कोई नहीं है और अचानक से भीड़ आ गई, मॉब आ गया और आपके ऊपर अकेले वर्क प्रेशर है, तो आप इसे कैसे हैंडल करेंगे, क्या करेंगे? सर उस चीज़ में तो सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करूँगी कि उसमें सबसे ज़्यादा नीडी कौन है, जिसको मेरी इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है। तो मैं उस तरीके से उस वर्क को डिवाइड करूँगी। आपने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है यस सर। और 2019 में किया है, यस सर। और ये ईयर है 2025, 24 में आपने IBPS पास। यस इतना लंबा समय? सर, ऐसे तो ये लंबा समय तो काफ़ी है, लेकिन इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। बस डिग्री नहीं ली है, वरना लर्निंग तो बहुत सारी रही है इस टाइम पीरियड में। क्या आपको लगता है कि बैंकिंग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के लिए 5 साल चाहिए? नो सर, इतना तो नहीं लगना चाहिए। मेरी कुछ कमियां रही हैं उस शुरुआती के दिनों में। थोड़ा मैं ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी कि ये तो बहुत इजी होता है, बट जब मैंने इस चीज़ को जाना तो जब तक शायद थोड़ी देर हो गई थी। आपने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया, यस सर। तो बैंक में कॉमर्स का क्या यूज़ है? सब बैंक में सबसे ज़्यादा यूज़ कॉमर्स का ही होता है मेरे ख्याल से, क्योंकि जो बैंकिंग टर्मिनोलॉजी है वो एक कॉमर्स का स्टूडेंट सबसे अच्छे से समझ सकता है, जितना कि एक साइंस का या अदर स्ट्रीम का बच्चा नहीं समझ सकता है। क्योंकि तो इसका मतलब हुआ कि कॉमर्स ग्रेजुएट सबसे ज़्यादा यूज़फुल है बैंक के लिए। अकॉर्डिंग टू मी यस। तो फिर दूसरे सब्जेक्ट वाले को हम क्यों लें, जो बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, जिन्होंने मैथ्स में किया है, जिन्होंने आर्ट में, हिस्ट्री में किया है, पॉलिटी में किया है, साइको में किया है, उनको भेज देते हैं घर वापस। सर ऐसा तो नहीं कहूँगी मैं कि उनको घर भेज देना चाहिए, बट एक प्रायोरिटी के लिए तो शायद। मुझे बेस्ट कैंडिडेट चाहिए। सर बेस्ट वो कैंडिडेट होगा मेरे ख्याल से जो कि बैंक के लिए कस्टमर को एक होल्ड करके रख सके, अट्रैक्ट करके रख सके, और वो उस व्यक्ति ही बस एक वो काम कर सकता है जिसको उस बेसिक चीज़ों की टर्मिनोलॉजी की नॉलेज होगी। एक सक्सेसफुल बैंकर में कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए और जो आपके अंदर है? सर मेरे हिसाब से सबसे पहले तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल सबसे अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद में उसको एक गुड लिसनर भी होना चाहिए, ताकि वो अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को सुन सके एंड उसका सॉल्यूशन दे सके। उसके बाद उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए, क्योंकि उसको एज अ मैनेजर भी वर्क करना होगा, पीओ के तरीके से भी वर्क करना होगा, और समटाइम्स जब कोई भी नहीं होगा ब्रांच में तो उसको एज अ क्लर्क भी हो सकता है करना पड़े। तो उसके पास सारी चीज़ों को करने की मैनेजमेंट क्वालिटी भी होनी चाहिए। अगले 5 साल में आप अपने को कहाँ देखते हैं? सर मैं अपने आप को आने वाले 5 सालों में एज अ मैनेजर देखना चाहूँगी। अगर आप मान लीजिए सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको कुछ लगता है कि एक बदलाव मैं ज़रूर करना चाहूँगी बैंक में, कुछ भी? सर अगर मैं सेलेक्ट हो गई तो अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ पता नहीं चला है। जितना भी मैंने एक्सपीरियंस तो नहीं किया है, बट जितना भी कहते हैं जैसे कि टारगेट बेसिस पे जो वर्क मिलता है, तो उसको मैं कोशिश करूँगी कि एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन भी मैं एम्प्लॉयर सेटिस्फेक्शन भी ला सकूँ उसमें कुछ। अभी तक तो उसका मुझे एक्सपीरियंस तो है नहीं कि किस तरीके के टारगेट मिलते हैं, क्या मिलते हैं, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल सकती हूँ। बजट में कुछ, इस बार के बजट में कुछ ऐसा खास आपको लगा जो बताना चाहिए आपको? बताइए कुछ। सर इस बार के बजट में सिर्फ लोअर मिडिल इनकम ग्रुप को ही नहीं देखा गया है, बल्कि कंपनीज़ के बारे में भी बहुत कुछ किया गया है। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं लोअर मिडिल इनकम ग्रुप की बात करूं, तो 12 लाख तक के बजट में कहा गया है कि जिनकी भी इनकम 12 लाख तक की है उनको इनकम टैक्स में छूट मिलेगी।
और अगर मैं कंपनीज़ की बात करूं तो पहले जो क्राइटेरिया हुआ करता था MSME को कैटेगराइज करने का, उसमें भारी बदलाव किए गए हैं। पहले 12 लाख तक छूट मिलेगी मतलब? 12 लाख तक जिसकी भी इनकम होगी उसको इनकम टैक्स रिटर्न पे नहीं करना पड़ेगा। आर यू श्योर? यस सर। 12 लाख तक को रिटर्न सबमिट करना पड़ेगा, लेकिन सारी छूट का वो फ़ायदा उठाए तो ज़ीरो टैक्स बनेगा। ओके सर। पेमेंट बैंक क्या नहीं कर सकता? सर पेमेंट बैंक टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सोच लीजिए फिर से। यस क्या कर सकता है? सर डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है। और भी उसके कुछ बाद नहीं में कर फिर- सकता। एक और चीज़ है जो नहीं कर सकता, ATM कार्ड। लोन नहीं दे सकता है पेमेंट बैंक, नैरो बैंकिंग करता है। ओके सर। ये बीकॉम प्रोग्राम क्या चीज़ है? सर बीकॉम प्रोग्राम में बेसिकली हर सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज दी जाती है। डिटेल नॉलेज ऑनर्स में दी जाती है बीकॉम ऑनर्स में। बीकॉम प्रोग्राम में थोड़ा सा अकाउंट्स पढ़ा देते हैं, थोड़ा सा बिजनेस, थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी आ जाता है स्टैटिस्टिक्स में, उसमें फार्मूलाज के थ्रू। इस तरीके से होता है सर। श्याम लाल जी कौन है? सर श्यामलाल जी फाउंडर हैं श्यामलाल कॉलेज के। 1967 और या फिर 64, सॉरी सर आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द करेक्ट ईयर, बट 1960s में ही फाउंडिंग हुई थी श्यामलाल कॉलेज की। नाबार्ड का नाम सुना है? यस सर, नाबार्ड का सुना है। वो किसको लोन देता है? सर नाबार्ड बेसिकली स्टैब्लिश किया गया था एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन देने के लिए। हम लोगों को दे सकता है, एक आम नागरिक को? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे उतना नॉलेज नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा। नेहा जी, कैसा आपको लगा RWA ऑफिस में आके इंटरव्यू देके? सर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब कुछ कमियां जानने को मिलेंगी। कुछ महसूस हुआ खुद से? यस सर, एकदम रियल वाली फीलिंग आ रही थी। रियल वाली फीलिंग आ रही थी? Yes. आपको क्या लगा कि आप क्या बेटर और कर सकती थी, या क्या आपने बहुत बेहतरीन किया? सर मुझे लगा मुझे और क्वेश्चंस की प्रिपेयर करने की ज़रूरत है थोड़ी। किस किस एरिया में? जैसे आपने जो डीप सीक वाला क्वेश्चन पूछा था। या योजनाओं वाला पूछा Yes, था, sir. या पेमेंट बैंक वाला पूछा यस था? सर, उन सभी चीज़ों यानी में बैंकिंग और करंट इश्यूज पे आपको अभी काम करने की ज़रूरत Yes, है। sir. वैसे हम लोगों ने आपको बहुत घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछे, जिसका आपने बहुत अच्छे से आंसर किया, है ना। आप जैसे कि एक नॉर्मल कैंडिडेट जो होता है ना, उसके फेस पे दिख जाता है कि वो अब नर्वस हो रहा है या इतना आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ गया, तो उसके चेहरे पे दिखता है। आपके पे दिखा नहीं, तो आप सही अप्रोच है आपका। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। ठीक है, बस आपको अभी नॉलेज लेनी है, यस सर। तो आप पढ़ लो। Yes, अभी sir. कितने दिन बचे हैं? तो अभी अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक है। तो 1 वीक में तो Yes, बहुत sir. कुछ हो सकता है। ठीक है, चलिए रोहित सर। ओवरऑल ठीक था, लेकिन जैसे मान लीजिए जब आपसे मैंने पूछा टीचिंग को लेकर, तो कोशिश करनी है कि उसका पॉजिटिव आप जवाब दें, कॉन्ट्राडिक्टरी ना करें। नहीं, मुझे तो लगता है सर कि कभी भी किसी इंटरव्यू में दूसरे प्रोफेशन को हॉबी नहीं बतानी चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। टीचिंग आप हॉबी हटा दीजिए, ओके सर। आपको वो फंसा देगा। इंटरव्यू में अपने पाले में गेंद रखनी है, कोई ऐसे पॉइंट्स नहीं देने हैं जिससे कि इंटरव्यूअर उस पर खेले ज़्यादा देर। वो पॉइंट हटा दीजिए आप जिस पे वो खेल सकता है ज़्यादा। या तो हटा ही दीजिए, हटा नहीं हटाते हैं तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। फिर उसको ऐसा नहीं आप कॉन्ट्राडिक्टरी कर दें चीज़ों को। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा था, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कोई भी आंसर करेंगे तो पॉजिटिवली आप जवाब देंगे उसका। कोई भी आपको थोड़ा भी हल्का भी अग्रेशन नहीं लाना अपने अंदर। बिल्कुल जो पूछा है आता है ठीक, पॉजिटिवली उसका आंसर दीजिए, अदरवाइज नहीं तो फिर रहने दीजिए। मेरी तरफ से तो यही था। हाँ, नेहा जी देखिए, जो जो चीज़ें पॉजिटिव नज़र आई, आप ठीक ठाक आए, आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा रहा, आपने आंसर सही ढंग से दिया, कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, बहुत शानदार है। आपने चीज़ों का जो आंसर दिया बहुत साइंटिफिक है, टू द पॉइंट है, ये बहुत मायने रखता है। कुछ क्वेश्चंस का आपने आंसर नहीं दिया, ठीक है, आप उसका प्रिपरेशन कर लीजिए और क्वेश्चंस का आंसर आप सही ढंग से दे सकें। लेकिन हमेशा इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसका आंसर आप नहीं दे पाएंगे, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जिन क्वेश्चन का आंसर दिया शानदार दिया। एक दो जगह जो इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है, जो करना चाहिए, कि जैसे आपने हॉबी कहा कि टीचिंग प्रोफेशन है, तो उसको आप
जो आंसर दिए वो पूरी तरह से जस्टिफाई करता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। आप कोई भी आंसर दे सकते हैं, हॉबी किसी की भी हो सकती है, तो आपको थोड़ा और साइंटिफिक, थोड़ा और दमदार तरीके से आंसर देना चाहिए। कहने का मतलब एक क्वेश्चन का आंसर होता है कि हमने बस दे दिया, क्वेश्चन को टाल दिया। दूसरा है सो दिया। तीसरा है कि ऐसा दिया कि सामने वाला अट्रैक्ट हो जाए। तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इन जो स्टूडेंट हैं वो उसको इस रूप में न लें कि मुझे परेशान किया जा रहा है, कैसे मैं बचूं। नहीं, क्वेश्चन पूछा जाता है जो एक अवसर देता है आपको कि आप अपने को प्रूव करें कि यस मैं कॉम्पिटेंट हूँ। यानी आपके लिए अपने को प्रूव करने का वो एक अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, इसलिए उसको पॉजिटिव वे में लेकर के आंसर देना है। इंटरव्यू को एंजॉय करना है, क्वेश्चन से भी नहीं भागना है, इंटरव्यू से भी नहीं भागना है, एंजॉय करना है पूरा अंदर। आज मुझे यहीं रहना है और मुझे सारे जवाब दे के जाना, हड़बड़ी नहीं करनी है। लेकिन सब कुछ के बावजूद जितना भी पढ़ना है पढ़ लीजिए। आज मैं इस रिव्यू वाले पार्ट में कहना चाहता हूँ, इस बार आपका सिलेक्शन पक्का। थैंक यू सर, थैंक यू सर। विश यू ऑल द बेस्ट। हो जाए सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू।